आज के वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं उस विषय पर चर्चा करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ आप वीडियो को स्किप मत करिएगा। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपने हर वीडियो में आप सभी के साथ में कुछ नई और इन्फॉर्मेटिव जानकारी साझा करूं। मैं आपसे वादा करता हूं कि जब आप ये पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि आज आप इस वीडियो के थ्रू कुछ नई इन्फॉर्मेटिव जानकारी लेकर जा रहे हैं। देखिए, बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से आच्छादित जितने भी परिषदीय विद्यालय हैं उन सभी परिषदीय विद्यालयों में निपुण भारत मिशन कार्यक्रम प्रभावी है। निपुण भारत मिशन कार्यक्रम क्या है, इस कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई, निपुण का हिंदी में फुल फॉर्म क्या होता है, निपुण का इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या होता है, निपुण भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है और निपुण भारत मिशन के अंतर्गत जो कक्षाएं निर्धारित की गई हैं यानी कि बाल वाटिका से लेकर कक्षा 3 तक की कक्षाएं, इनमें भाषा और गणित में कौन कौन से निपुण भारत लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, इसके बारे में आपको जानकारी होगी। लेकिन इस वीडियो में इसके इतर मैं आपको कुछ विशेष बातें बताने वाला हूं निपुण भारत मिशन के बारे में, जिसे आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, निपुण भारत मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि वर्ष 2026-27 के अंत तक जो कक्षा 3 के बच्चे हैं वो सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान के लक्ष्य को प्राप्त कर लें। अब देखिए, वर्ष 2026-27 के अंत तक जो कक्षा 3 के बच्चे होंगे वो जब सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे तो इस सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बाल वाटिका से लेकर कक्षा 3 तक के बच्चों के लिए भाषा और गणित में निपुण भारत लक्ष्य निर्धारित किए गए। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाल वाटिका के स्तर पर भाषा में जो निपुण भारत लक्ष्य है वो ये है कि बच्चे निर्धारित सूची में से 2 अक्षर से बनने वाले 5 सरल शब्दों को पहचान लेते हैं। ठीक इसी तरह से बाल वाटिका स्तर में जो गणित का जो निपुण भारत लक्ष्य है वो ये है कि बच्चे 10 तक की संख्याओं को पहचान लेते हैं। तो जब बच्चे बाल वाटिका से लेकर कक्षा 3 तक के भाषा और गणित में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जब बच्चे इन लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे तब हम ये कहेंगे कि कक्षा 3 के जो बच्चे हैं उन्होंने सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। अब देखिए, जब बाल वाटिका से कक्षा 3 तक के बच्चे भाषा और गणित के इन लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे तो बच्चों में किन मूल गुणों का विकास होगा, इन्हीं गुणों को बताने के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। इसी विशेष बात को बताने के लिए आज ये वीडियो हमने बनाया है। आप एक बार फिर से सुन लीजिए कि बाल वाटिका से लेकर कक्षा 3 तक भाषा और गणित में जब बच्चे इन लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे तो बच्चों के अंदर किन मूल गुणों का विकास होगा, इसी के बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, भाषा में बाल वाटिका से लेकर कक्षा 3 तक के जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, अगर बच्चों ने इन लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया तो बच्चों के अंदर 9 मूल गुणों का विकास होगा, जिसमें सबसे पहला मूल गुण है मौखिक भाषा का विकास, कि बच्चों के अंदर जो उनकी मौखिक अभिव्यक्ति है उसका विकास होगा। दूसरा जो गुण होगा वो होगा ध्वन्यात्मक जागरूकता। बच्चों का ध्वनि के सापेक्ष जो जागरूकता है उसमें वृद्धि होगी कि अध्यापक किसी अक्षर की ध्वनि निकालते हैं तो उस ध्वनि के सापेक्ष वो अक्षर कैसा बनता है, वो अक्षर उस कमरे में कहां पर लिखा गया है, इसकी जो जागरूकता है वो बच्चों के अंदर डेवलप होगी। इसमें तीसरा है डिकोडिंग, कि कहीं भी कोई प्रिंट है उस प्रिंट को डिकोड करके बच्चे उसको पढ़ पाएंगे, इसकी क्षमता बच्चों के अंदर विकसित होगी। इसके बाद है शब्दावली, बच्चों की जो वोकेबुलरी है, बच्चों का जो शब्दकोश है उसमें वृद्धि होगी। इसमें अगला है रीडिंग कम्प्रिहेंसिव, यानी कि पढ़ने की जो समझ है बच्चों के अंदर वो विकसित होगी। इसमें जो अगला है कि प्रिंट के सापेक्ष समझ, कि उस कक्ष में जो भी प्रिंट रिच मटेरियल है वो क्या है, उसके सापेक्ष बच्चों की समझ विकसित हो सकेगी। इसमें अगला है पठन प्रवाह, बच्चों का जो पढ़ने का प्रवाह है उसमें वृद्धि हो सकेगी, यानी कि बच्चे प्रवाह से पढ़ सकेंगे। इसमें अगला है लेखन, कि बच्चों की जो लेखनी है उसमें सुधार होगा, बच्चे अच्छे ढंग से लिख पाएंगे। और सबसे अंतिम है कल्चर ऑफ रीडिंग, कि पढ़ने की जो संस्कृति है, पढ़ने की जो कला है उसका बच्चों के अंदर विकास हो सकेगा। तो बाल वाटिका से लेकर कक्षा 3 तक भाषा में जो निपुण भारत लक्ष्य बताए गए हैं, अगर बच्चों ने इन लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया तो बच्चों के अंदर इन 9 मूल गुणों का विकास होने वाला है। ठीक इसी तरह से बाल वाटिका से लेकर कक्षा 3 तक अगर बच्चों ने गणित के निपुण लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है तो बच्चों के अंदर 5 मूल गुणों का विकास होगा। उसमें जो सबसे पहला मूल गुण है वो है संख्या पूर्व अवधारणा, यानी कि बच्चों ने अगर गणित के निपुण भारत लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है तो बच्चों के अंदर संख्या पूर्व अवधारणा की समझ विकसित होगी, यानी कि संख्याओं से पूर्व जो अवधारणा होती है, जैसे बड़ा छोटा, ऊपर नीचे, आगे पीछे, दाएं बाएं, मोटा पतला, इन सभी जो गुण है इनका विकास हो पाएगा।
इसमें अगला है नंबर एंड ऑपरेशन ऑन नंबर, यानी कि बच्चों के अंदर संख्याओं की समझ विकसित होगी और गणित की जो मूल संक्रियाएं हैं उन मूल संक्रियाओं को नंबर्स पे कैसे अप्लाई किया जाता है। यानी कि अगर संख्याओं को जोड़ना है, संख्याओं को घटाना है, गुणा करना है, भाग करना है, तो इसकी समझ बच्चों के अंदर विकसित होगी। इसमें अगला है गणितीय तकनीकी, सवालों को हल करने की जो टेक्निक है या जो गणितीय तकनीकी है बच्चों के अंदर, वो उसका विकास होगा। और इसके बाद जो 3 मूल गुण और हैं वो है मापन, आकार और स्थानिक समझ और पैटर्न। बच्चों के अंदर मापन, वस्तुओं के आकार और जो वस्तुओं का पैटर्न होता है, ये जो मूल गुण है इनका भी विकास हो सकेगा अगर बच्चों ने निपुण भारत लक्ष्य को प्राप्त किया है, यानी कि गणित के निपुण भारत लक्ष्य को प्राप्त किया है, तो बच्चों के अंदर इन 5 मूल गुणों का विकास होगा। आज जिस उद्देश्य से मैंने वीडियो बनाया था वो यही था कि अगर बच्चों ने भाषा में निपुण भारत लक्ष्यों को प्राप्त किया है और गणित के निपुण भारत लक्ष्यों को प्राप्त किया है, तो बच्चों के अंदर किन मूल गुणों का विकास होगा। तो मैंने आपको बता दिया कि भाषा में 9 मूल गुणों का विकास होगा और गणित में 5 मूल गुणों का विकास होगा। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी आप तक साझा की गई ये आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।